नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ मार्केट्स 24 में। आज मक्का से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार इस खरीफ मार्केटिंग सीजन में मक्का का घरेलू उत्पादन 222.45 लाख टन से बढ़कर 245.41 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 23 लाख टन की वृद्धि है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ सीजन में मक्का का बिजाई क्षेत्र पिछले साल के 84.65 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस बार 88.06 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही मक्का की औसत उपज दर भी सुधरकर 2.67 टन प्रति हेक्टेयर से 2.92 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंचने की उम्मीद है। मक्का की खेती में किसानों का उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस रुझान के रबी सीजन में भी जारी रहने के आसार हैं। इस साल सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाकर 2,225 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि बाजार में इसके थोक भाव एमएसपी से अधिक चल रहे हैं। इससे मक्का उत्पादकों को अच्छी आमदनी मिल रही है और वे मक्का को एक लाभकारी फसल के रूप में देख रहे हैं। कुछ साल पहले तक मक्का उत्पादकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह फसल किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। मक्का की मांग और खपत में वृद्धि का एक प्रमुख कारण अनाज आधारित एथनॉल डिस्टिलरीज में इसका बढ़ता उपयोग है। एथनॉल उत्पादन के लिए मक्का की मांग में बढ़ोतरी ने न केवल निर्यातकों के लिए इसकी उपलब्धता कम कर दी है, बल्कि अन्य उद्योगों को भी उचित मूल्य पर पर्याप्त मक्का स्टॉक जुटाने में कठिनाई हो रही है। एथनॉल की ओर रुझान से मक्का का बाजार स्थिर हो रहा है, जिससे किसानों को मक्का की खेती से आकर्षक लाभ मिल रहा है। मक्का की मांग में तेजी और बढ़ते बाजार मूल्य को देखते हुए किसान अब बेहतर क्वालिटी के हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, जिससे वे अधिक उपज प्राप्त कर सकें। इस साल किसानों ने कीटों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए नए उपाय अपनाए हैं, ताकि मक्का की गुणवत्ता और उत्पादन में कोई कमी न आए। मक्का की खेती में इस वृद्धि ने किसानों को नई उम्मीदें दी हैं। मक्का उत्पादक अब इसे एक स्थिर और लाभकारी फसल मान रहे हैं, जिसका बाजार मूल्य लगातार बढ़ रहा है। सरकारी प्रयासों और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि ने मक्का को एक प्रमुख फसल बना दिया है, जिससे किसानों को बेहतर आय हो रही है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार इस तरह से मक्का को बढ़ावा देती रही और एथनॉल उत्पादन के लिए मक्का की मांग बनी रहती है, तो मक्का की खेती आने वाले समय में और भी फायदेमंद हो सकती है। कुल मिलाकर मक्का की खेती ने किसानों के लिए एक नई आर्थिक स्थिरता और समृद्धि की दिशा में एक सकारात्मक मोड़ लिया है। खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और न्यूज़ मार्केट्स 24 देखते रहे।